ठीक है नवाज साहब, आई गॉट योर पॉइंट। अब बढ़ते हैं नाजरीन मोहम्मद स्वालिह साहब की जानिब। स्वालिह साहब, थैंक्स फॉर जॉइन अस। फरमाइएगा, एक तरफ आईएमएफ के कड़े मुतालबात हमें नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आवाम ने हुकूमत को रिलीफ भी देना है। अब ये दोनों तरफ के उलझनों को हुकूमत किस तरह से संभालेगी, क्या आपका एनालिसिस है? देखें, बजट 2026 और जो 2027 है ना, ये खासा बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर आप इस दफ़ा अगर आप देखें कि जो ईरान और अमेरिका की वार है, इसने पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है ना, उसको इसने शेक कर दिया है। अब सिर्फ ये पाकिस्तान के साथ नहीं है, ये इंडिया के साथ भी है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ भी है, मशरक़ वस्ता के साथ खसूसी तौर पर है। लेकिन हमने ये देखना है कि हमारा जो मुल्क है इस वक्त, हमारा जो आम आदमी है वो किस किस क्राइसिस से गुजर रहा है। आईएमएफ का जो दबाव है, ये इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आईएमएफ के मुताबिक या पाकिस्तानी जो मईशत है उसके मुताबिक देखें ना, जो टैक्स का हदफ है वो 15.26 ट्रिलियन मुकर्रर है। अच्छा, जो प्राइमरी सरप्लस जो यहाँ इस वक्त जीडीपी रहना चाहिए वो 2% रहना चाहिए। तरक्याती का जो बजट का जो बहरान है, तरक्याती फंड्स जिसको पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है ना, PSDP जो है, वो सिर्फ 1.126 ट्रिलियन मिला है, जबकि ज़रूरत 4.1 ट्रिलियन की थी। और अगर ये इसमें देखें ना, इसमें अगर मज़ीद लगाते हैं तो इसका मतलब है मुल्क में आइंदा साल किसी किस्म का और कोई तरक्याती जो फ़ंड है वो कहीं भी इस्तेमाल नहीं होगा। और वो जो विफाक है, देखें 18वीं जो तरमीम है उसके बाद विफाक इस कदर कमज़ोर हो चुका है कि देखें तकरीबन आप ये देख लें कि 13,000 ट्रिलियन जो है उसकी टैक्स कलेक्शन तकरीबन कोई हर साल जो है वो हमारे यहाँ होती है। लेकिन उसमें विफाक जो है वो 62% वो तकरीबन जो है वो सूबों को दे देता है। अब सूबों के पास तालीम, सेहत, अगर आप इन दोनों को देखें या और तरक्याती फ़ंड्स आप अगर आप उस हिसाब से आप देख लें तो सूबों ने पिछले तकरीबन कोई 12 से 15 साल में कोई इस तरह खातिर खा कोई काम नहीं किए जिससे कोई नए वेन्यूज़ हों, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसमें कमी आए, जिसमें टैक्स की जो ब्रॉडबैंड जो है वो टैक्स की कलेक्शन बढ़े, टैक्स के लिए मज़ीद जो है वो बहुत सारे मसा देखें। जो गर्दिशी कर्जा है, अगर आप ये देखें इसका जो बहरान है इस वक्त वो 10.8 ट्रिलियन जो है ना वो है। सूबों का जो तरक्याती बजट इस टाइम है वो 3.138 ट्रिलियन है। तो कर्ज़ों का जो बोझ है उसके ऊपर जो है विफाक को एक बहुत बड़ा जो है उसके ऊपर जो सूद जो है वो अदा करना पड़ता है पर एनमली। तो वो भी जो नए कर्ज़े लेकर उसको, जो पुराने कर्ज़े होते हैं उसको रीस्केड्यूल करना पड़ता है। अब अगर इसी हिसाब से अगर आप देखेंगे कर्ज़ों की जो अदायगी है वो 7.8 ट्रिलियन है। ठीक है, महंगाई जो इस साल जो है वो 8.6 जो है % रहने की तखमीना लगा हुआ है। पिछले साल ये था 7.2%। अब नवाज रजा साहब ने जैसे कहा कि जो आम मुलाजमीन हैं, जो आम मिनिमम जो वेज है वो 45,000 रखने की वो कर रहे हैं कि जी 45,000 रुपया जो है वो मिनिमम वेज होनी चाहिए। लेकिन क्या ये मिनिमम वेज जो है इस वक्त जिस कदर जो है वो जो एम्प्लॉयर हैं उनके जो कारोबार है, जो उनके कारोबारी हालात हैं, जो इस वक्त मुल्क के जी ये वार के बाद जो हालात बने हुए हैं, बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान से तकरीबन इस टाइम जो है वो वाइंड अप करके जो है ना वो वापस चली गई हैं, यहाँ क्लोज कर दिया है। तो अगर आप टैक्स नेट को अगर नहीं बढ़ाएंगे, आप अगर कोई नए वेन्यूज़ तलाश नहीं करेंगे, अगर इंटरनेशनली आप मुख्तलिफ़ किस्म के IMF और बाकी जो इदारे हैं उनके साथ अगर आप बात नहीं करेंगे तो ये तो चीज़ें और ख़राब होती रहेंगी। देखिए, अगर रिसेंटली अगर आप देखें जो हमारा तिजारती खसारा है वो 32 अरब डॉलर जो है वो बरामदात हैं, जबकि दरामदाद हमारे जो है वो 70 अरब डॉलर है। रेमिटेंसेस 42.3% होनी चाहिए, लेकिन रेमिटेंसेस भी देखिए एतमाद की कमी है। अब जो बाहर बैरूनी ममालिक में पाकिस्तानी है वो यहाँ पे अपने पैसे को सिक्योर नहीं समझते, यहाँ अपना पैसा जो है वो रखते नहीं हैं। इस यहाँ पे उनकी जो उस रेमिटेंसेस सिर्फ उसी काम के लिए आ रही हैं जिनके घर हैं, जो सिर्फ इस्तेमाल के लिए रूटीन वाइज जो पैसे चाहिए होते हैं वो भेज रहे हैं, बाकी सेविंग वो इस मुल्क में नहीं कर रहे। उनको एक एतमाद देना पड़ेगा, वो इसीलिए कि इस वक्त हमारा जो बेसिक हमारे साथ जो हेल्प कर सकता है वो हमारे जो बाहर ममालिक में हमारे जो लोग हैं पाकिस्तानी हैं, उनको ये कहना पड़ेगा कि भाई पाकिस्तान को स्टैंड करना है
और वी आर पाकिस्तानी, यू आर आल्सो पाकिस्तानी। सो हमने इस मुल्क को, चीज़ों को आगे लेके जाना है। कौमें देखें 70 सालों में नहीं बनती, कौमों को बनने के लिए वो सदियां बीत जाती हैं, तब जाकर कौमें बनती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम क्राइसिस का शिकार हैं। जी, अब बढ़ते हैं हम डॉक्टर कामरान सती साहब की जानिब। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।